क्या आपने कभी सोचा वो कौम जिसे अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की, जिसे अंबिया की रहनुमाई नसीब हुई, जिसे गुलामी से निजात मिली और जिसके सामने समंदर तक रास्ता बन गया, आखिर वही कौम क्यों अल्लाह के गजब का शिकार बन गई? क्यों उन पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी गई? और वो कौन सी नाफरमानियां थीं जिन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना दिया? ये कहानी सिर्फ एक कौम की तबाही की नहीं, ये एक ऐसा आईना है जिसमें हर दौर के इंसान को अपनी हकीकत नजर आ सकती है। इंट्रोडक्शन। बनी इसराइल ये वो कौम थी जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी। कुरान करीम में इस कौम का जिक्र सबसे ज्यादा आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता की। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की और मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत दी। सूरतुल बकरा। लेकिन तारीख गवाह है, जब कौमें नेमतों की कदर नहीं करती, जब वो हक को छोड़कर गुरूर और नाफरमानी इख्तियार कर लेती हैं, तो फिर अल्लाह की रहमत की जगह उसका अजाब आ जाता है। बनी इसराइल की तारीख भी ऐसी ही इबरतनाक कहानियों से भरी हुई है। मेन स्टोरी, गुलामी से आज़ादी। एक वक्त था जब बनी इसराइल मिस्र में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। फिरौन उन्हें सख्त अजियतें देता था, उनके बेटों को कत्ल कर देता और बेटियों को जिंदा छोड़ देता था। कुरान करीम इस जुल्म का जिक्र करते हुए फरमाता है, वो तुम्हारे बेटों को कत्ल करता था और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देता था। सूरतुल बकरा। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्होंने फिरौन को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन फिरौन ने तकब्बुर किया। आखिरकार अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाने का फैसला फरमाया। समंदर का मोजज़ा। वो तारीखी रात जब बनी इसराइल मिस्र से निकले, पीछे फिरौन का लश्कर था, सामने समंदर। कौम घबरा गई, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। सूरतुश्शुआरा। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने अपना असा समंदर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कुरान इस मौजज़े का जिक्र सूरतुश्शुआरा में करता है। बनी इसराइल समंदर के रास्ते से गुजर गए और फिरौन अपने लश्कर समेत डूब गया। नाफरमानी की इब्तिदा। निजात के बाद बनी इसराइल सहराए सीना में पहुंचे। यहाँ अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता की। आसमान से मन्नो सलवा नाजिल हुआ, बादल साया करते रहे। कुरान सूरतुल बकरा में इस नेमत का जिक्र करता है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है, इतनी नेमतों के बावजूद बनी इसराइल ने शुक्र अदा करने के बजाय शिकायत शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। सूरतुल बकरा। ये पहला मौका था जब उनकी नाशुक्री जाहिर हुई। बछड़े की पूजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तोड़ पर बुलाया। वहां उन्हें तौरात अता की गई, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में बनी इसराइल के एक शख्स सामरी ने सोने का बछड़ा बनाया और लोगों को इसकी इबादत पर लगा दिया। कुरान सूरत तहा में इस वाक़े का जिक्र करता है। जब हजरत मूसा वापस आए तो वो सख्त गुस्से में थे। उन्होंने अपनी कौम से पूछा, तुमने इतनी जल्दी शिर्क क्यों इख्तियार कर लिया? ये वाक़या बनी इसराइल की सबसे बड़ी नाफरमानियों में से था। अल्लाह का हुक्म और बुज़दिली। अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जिहाद का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, वहाँ एक ताकतवर कौम है, हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे। फिर उन्होंने वो अल्फाज कहे जो तारीख में हमेशा के लिए सब्त हो गए, आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम यहाँ बैठे हैं। सूरतुल माइदा। ये अल्फाज सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। 40 साल की सजा। इस नाफरमानी के बाद अल्लाह ने फैसला फरमाया। कुरान सूरतुल माइदा में बयान करता है कि अल्लाह ने फरमाया, ये ज़मीन 40 साल तक उन पर हराम कर दी गई है। यूं बनी इसराइल 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। ये उनकी नाफरमानी की सज़ा थी। अंबिया का कत्ल। लेकिन बनी इसराइल की नाफरमानियां यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुरान सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान में बयान करता है कि उन्होंने कई अंबिया को कत्ल किया।
अल्लाह फरमाता है, वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और नाहक अंबिया को कत्ल करते थे। ये तारीख का एक निहायत संगीन जुर्म था। जिल्लत का अजाब। आखिरकार अल्लाह ने उन पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी। कुरान सूरतुल बकरा में बयान करता है, इन पर जिल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक बन गए। ये सिर्फ दुनियावी सज़ा नहीं थी, ये एक रूहानी अंजाम था। जब कौमें बार बार हक को ठुकरा देती हैं तो फिर अल्लाह उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है। क्लाइमेक्स। वो कौम जिसे अल्लाह ने मौजिज़ात दिखाए, समंदर में रास्ता, आसमान से खाना, अंबिया की रहनुमाई, सब कुछ अता किया गया, लेकिन फिर भी वही कौम शिर्क में मुब्तला हो गई, नाशुक्री करने लगी और अंबिया तक को कत्ल करने लगी। ये वो लम्हा था जब अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। जिल्लत, रुसवाई और मुसलसल आजमाइशें, यही बनी इसराइल का अंजाम बन गया। कंक्लूजन एंड मॉरल लेसन। बनी इसराइल की ये कहानी सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं, ये एक बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह की नेमतें मिलना कामयाबी नहीं, असल कामयाबी ये है कि इंसान उन नेमतों की कदर करे। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि जब कौमें शुक्रगुजार होती हैं तो अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है, और जब वो नाफरमानी करती हैं तो नेमतें छिन जाती हैं। बनी इसराइल की कहानी हमें ये सिखाती है, ईमान सिर्फ दावे का नाम नहीं, ये इताअत, शुक्र और आजिज़ी का नाम है। अगर इंसान गुरूर और नाफरमानी इख्तियार कर ले तो तारीख गवाह है कि फिर सबसे ताकतवर कौमें भी मिट जाती हैं, और यही वो सबक है जो कुरान हमें बनी इसराइल की तारीख के ज़रिए सिखाता है, ताकि हम इनकी गलतियों को ना दोहराएं।